सामीन हजरात अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और हम भी खुदा के फजल करम से सब खैरियत से हैं। दोस्तों जैसा कि हमारा कल का मौजू था, सिरात मुस्तकीम से क्या मुराद है, सिरात मुस्तकीम क्या है, सिरात मुस्तकीम किसको कहते हैं। तो दोस्तों ये कुरान से या किताब से समझना बहुत मुश्किल है। ये तो किसी मर्द कामिल, पीर कामिल, पीर तरीक़त, पीर शरीयत की सोहबत में बैठकर ही ये बात मालूम की जा सकती है सिरात मुस्तकीम का असल माना क्या है। तो दोस्तों बाअसत अंबिया का मकसद, अंबिया अलैहिमुस्सलाम को मबूस फरमाने का मकसद भी यही है कि हिदायत मुसख्खर सूरत में लोगों के सामने हो और उन शख्सी नमूनों को देखकर इंसानियत हिदायत हासिल करे। अगर महज अल्लाह की वही और कलाम इलाही से मखलूक को हिदायत देने का मकसद पूरा हो सकता तो अल्लाह ताला ज़मीन पर अंबिया अलैहिमुस्सलाम को कभी मबूस न फरमाता, बल्कि अल्लाह ताला इस पर कादिर था कि वो अपना पैगाम हिदायत वही व इल्हाम की सूरत में हर शख्स तक बराह रास्त पहुंचा देता, मगर ऐसा नहीं है। दोस्तों इससे क्या साबित हुआ? इससे साबित ये हुआ कि हर चीज़ किताब में नहीं मिल सकती, हर चीज़ कुरान में नहीं मिल सकती। कुरान में मिलेंगी वो चीज़ें, मगर उसका मतलब मायना हर किसी की समझ में नहीं आता। दोस्तों आज हम आपको इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का मकसद समझाने की कोशिश करते हैं और हम आपको लिए चलते हैं अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तरफ, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इरशाद है, आपसे जो सिरात मुस्तकीम के बारे में पूछा भी सहाबाओं ने, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिरात मुस्तकीम क्या है, आपने बताया भी और खुले आम फिर उसका ऐलान भी फरमाया, मगर लोगों को समझ नहीं आई। हुआ क्या कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया था खुले आम कि मैं तुम में दो भारी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब, और दूसरे मेरी इतरत, मेरी अहले बैत। दोस्तों वहाँ चालाकी क्या की है उलमाओं ने कि जहाँ अहले बैत था वहाँ पे कुरान की जगह तो कुरान तो रखा, मगर अहले बैत की जगह सुन्नत कर दिया, यानी किताब और सुन्नत छोड़ कर गए हैं। आज तमाम उलमाए दीन इसी बात पे तवज्जो देते हैं, तमाम मस्जिदों में यही तकरीर होती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो चीज़ें छोड़ कर गए, कुरान और सुन्नत। दोस्तों सुन्नत से मुराद ये लेते हैं कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम, ठीक है, यहाँ पर ला कर के तमाम उम्मत को गुमराह कर दिया, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज के लिए गए तो अल्लाह ने 3 इल्म नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किए। कौन कौन से? उनमें 3 इल्म में एक आम के लिए और एक खास के लिए, और एक इल्म के बारे में फरमाया कि मेरे महबूब ये इल्म वो है जो तू जाने या मैं जानूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे परवरदिगार, ये तू जाने या मैं जानूं, ये जो इल्म है इसको कैसे दूसरे तक पहुंचाया जाए, यानी अगर किसी दूसरे तक पहुंचाना हो कैसे पहुंचाया जाए। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया, मेरे महबूब जिसको चाहोगे अता करना, उसको सीने से मिलाकर अता कर देना, यानी जिसको चाहोगे कि ये इल्म अता करूं, सीने से लगा लेना और उसको ये इल्म अता
कर देना, और अगर सीने से ना लगा सको तो अगर चाहो कि नज़र के ज़रिए अता कर दे, तो नज़र से नज़र अगर मिलाओगे तो भी ये मुंतकिल हो जाएगा। दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही किया। अब खास क्या है और आम क्या है? तो दोस्तों, खास तो होते हैं रिश्तेदार, खास होते हैं घर वाले, आम होते हैं बाहर के लोग। बाहर के लोग कई तरह के होते हैं। कुछ लोग यार दोस्त होते हैं, कुछ मिलने वाले होते हैं, कुछ ऐसे ही अजनबी होते हैं, उनसे भी दुआ सलाम हो जाती है, तो वो आम होते हैं। और ख़ास जो होते हैं, तो ख़ास के लिए तो जो घर के मेंबर होते हैं, जैसे अज़वाज मुतहरात भी ख़ास हैं। तो दोस्तों, अब सवाल आता है, तू जाने या मैं जानूं। दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी वक्त में, यानी विसाल के वक्त में, आपने फरमाया कि मुझे कागज़ और कलम ला दो, मैं एक हदीस लिख दूं जिससे तुम लोग कभी गुमराह ना होगे। मगर ये हदीस सहाबाओं ने ना लिखने दी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली मुश्किल कुशा को बुलाया और अपने सीने से लगाया, और जो वो इल्म था, तू जाने या मैं जानूं, वो इल्म आपने मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा के सीने में मुंतकिल कर दिया। तो दोस्तों, अब जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो इल्म जो अल्लाह ताला ने अता किया था, तू जाने या मैं जानूं, उसको आगे कौन बढ़ाएगा? उसको आगे मौला अली मुश्किल कुशा ही बढ़ाएगी। और मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा का क्या मामला हुआ, किया इस उम्मत ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद, आप सब लोग खूब बेहतर जानते हैं। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद तमाम उम्मत मुस्लिमा की नज़र मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा की तरफ से फिर गई थी, और इसीलिए आपने मदीना छोड़ा। मदीना छोड़कर आप कूफा चले गए। इसकी क्या वजह रही? इसकी, अगर उम्मत मुस्लिमा उनसे प्यार मोहब्बत से पेश आती तो आप मदीना छोड़कर कूफा क्यों जाते? दोस्तों, यही वजह है। अब सादा से अल्फाज में आपको बता दें, सूरह फातिहा का जो मकसद है, जो मायना है, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने इसके बारे में जो बताया है, उस पर आज लोग तवज्जो नहीं देते। आपने फरमाया है सूरह फातिहा में 7 बुत हैं। दोस्तों, सूरह फातिहा में 7 बुत क्यों बताए, उसकी वजह आपने क्या बताई? इसका मकसद ये नहीं है कि उसमें वो शामिल है, मगर जिस तरह से हम इन अल्फाजों को अदा करते हैं, वो अदायगी के लिहाज से अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसमें वो उन बुतों के नाम शामिल हो जाते हैं। दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान रखा जाए, और अगर इस पे तवज्जो दी जाए तो सिरात मुस्तकीम का मकसद भी समझ में आ जाएगा। सिरात मुस्तकीम क्या है? क्योंकि अनअमता अलैहिम जो आया है, इससे मुराद क्या है? हम लोग जब इस आयत को पढ़ते हैं तो हम लोग यही तो दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह हमें उस रास्ते पर चला, उनके रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम बरसाए हैं, जिनको तूने इनाम बख्शे हैं। गैरिल मगदूब अलैहिम वलद्दालिन, ना कि उनके रास्ते पर जिन पर तेरे गजब टूटे हैं। तो दोस्तों, हमें समझना होगा अल्लाह ने किन को इनाम बख्शे हैं और किन की हमें पैरवी करनी चाहिए। इन चीज़ों को पहले समझना होगा,
तब हमें सिरात मुस्तकीम समझ में आएगा। अस्सलाम वालेकुम।